हमें सीख क्या मिलती है इन्होंने जो किया है उससे। जैसे कि इंद्र देवता है, उन्होंने अपनी मोह माया से जो अहिल्या के साथ गलत किया, और ब्रह्मदेव जो है यस। उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही शादी करने की उनकी इच्छा हुई थी। और इंद्रदेव एक प्रॉफिट का कैरेक्टर और भी ज्यादा, कहीं ज्यादा मतलब आला और अफजल होता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बच्चा अपनी माँ बाप को देखकर, अपनी बड़े भाई बहन को देखकर या टीचर को देखकर ही अपनी चरित्र को बनाना सीखते हैं, अपनी कैरेक्टर को बनाना सीखते हैं। उसी तरह से दोस्तों, अगर आप एक धर्म की बात करते हैं तो एक धर्म की जो धर्म गुरु होती है, एक धर्म की जो मेन मैसेंजर होती है, उसे देखकर ही उस धर्म की जितने सारे फॉलोअर होती है अपनी चरित्र को बनाना सीखते हैं। जिस तरह से हम मुसलमान लोग हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरित्र को देखकर अपनी चरित्र को बनाना सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, हिंदुओं का क्या? हिंदुओं के जो भगवानों की चरित्र हैं, उनके चरित्रों को देखकर अगर हिंदू लोग अपनी चरित्र को बनाते हैं तब तो यार दुनिया में बवाल मच जाएगा। क्योंकि उनके भगवान के चरित्रों के बारे में तो शायद आपको भी मालूम ही होगा कि उनके भगवान किस तरह के थे। तो इसी के ऊपर एक हिंदू भाई, हिंदू के गुरु ही अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आकर सवाल पूछता है कि हम अब क्या करें, जिसके जवाब भी हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी देता है। तो चलिए पहले हम इस सवाल जवाब को सुन लेते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको इसके ऊपर राय क्या होगी यार कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो आइए पहले हम इस सवाल जवाब को सुनते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम जाहिद पटेल साहब के एक वीडियो भी देख लेते हैं, जहां हम जान पाएंगे कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर चरित्र कैसा था। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आइए देखते हैं इसे बिना टाइम जाया करते हुए। आइए देखते हैं। जी, मैं पंढरपुर से हूँ और हम लोग विट्ठल पंत और रुक्मिणी माता की पूजा ज़्यादा करते हैं। अब मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, पर है तो भगवान के मामले में। मैंने ऐसा सुना है कि जैसे कि हमें सीख क्या मिलती है इन्होंने जो किया है उससे। जैसे कि इंद्र देवता है, उन्होंने अपनी मोह माया से जो अहिल्या के साथ गलत किया, उस बेचारे को शाप मिला, वो पत्थर बन गई। और ब्रह्मदेव जो है उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही शादी करने की उनकी इच्छा हुई थी। और इंद्रदेव की और एक बात है, जिन्होंने कौवे का रूप लेकर सीता माता को देखना चाहा था जब वो नहाने के लिए जा रही थी। और शिव जी की जो मंदिर है बनारस में और महाकाल, तो वहाँ पे दारू पिलानी पड़ती है। किसको? तो काल भैरव को। तो इससे हमें क्या क्या सीख सकते हैं, हम इससे क्या हुआ हमें? आप राम जी से सीख लो, आप कृष्ण जी से सीख लो, आप नरसिंह भगवान से सीख लो, पर इन्होंने ऐसा क्यों आप किया? विठलनाथ जी से सीख लो। हाँ, पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ रीजन ऐसा इसलिए किया, इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, इसलिए आज भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती, भले वो देवताओं के राजा हैं, है ना। गलत किया तो आज तक समाज में उनका कोई पूजा करने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी जो आप कह रहे हैं कि अपनी बेटी पर मोहित हो गए, वो ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है बेटा, ब्रह्म की पुत्री है। ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग है ना। तो उनका मंदिर तो नहीं है ना, इसी रीजन से उनको शाप दिया ना शिव जी ने। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर छोड़ दिया था, ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ शरीर कोहरा बन गया जी, वो शरीर छोड़ दिया गया था। ब्रह्मा जी ने गलती की तो शरीर छूट गया उनका, फिर दूसरे ब्रह्मा जी तैयार हुए। अब रही बात, आपने तीसरा किसका बताया? जयंत का। भैरव। जयंत ने चौंच मारी माता सीता के चरण में, हाँ। तो भगवान ने उसे दंड दिया, बाद में शरण में आए तो क्षमा किया। अब जो भैरव हैं उनको शराब चढ़ाई जाती है। तो देखो, देवताओं में भी 3 प्रकार के देवता होते हैं, सत्व गुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जैसे हम इंसानों में अच्छे लोग भी होते हैं जो शराब नहीं पीते, पर कुछ लोग शराब पीते हैं, ऐसे देवता कोटि में भी कुछ देवता होते हैं जो शराब इत्यादि नहीं पीते, तो कुछ भैरव नाथ जैसे भी होते हैं कि वो शराब का सेवन करते हैं। तो आपको जो अच्छे लगे आप उनकी उपासना कर लो, जो अच्छे ना लगे उनकी उपासना मत करो। अच्छाई भाई, बगीचे में नाना प्रकार के पुष्प हैं, जो आपको अच्छे लगे वो तोड़ करके ले आओ, माला बना के पहना दो, जो अच्छे ना लगे उन्हें मत तोड़ो। अब आप ये कहें कि नहीं जी बगीचे में ये फूल क्यों है? भाई फूल तो है, आपको पसंद नहीं है, आप मत तोड़ो। एक प्रॉफिट का कैरेक्टर और भी ज्यादा, कहीं ज्यादा मतलब आला और अफजल होता है।
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में आप कुछ ऐसी चीजें बताएं मुझे जिससे ये साबित होता हो कि हाँ ये एक प्रॉफिट का कैरेक्टर है। देखिए, सच्चा इंसान मालूम पड़ता है सच्चा है, और झूठे इंसान अपने बिहेवियर, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में पकड़े जाते हैं कि झूठे इंसान हैं। आप अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कई वाक़यात और कई एस्पेक्ट्स देखिए। जैसे मिसाल देता हूँ, एक मिसाल है जो सही बुखारी में जिक्र है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का इंतकाल हुआ। जिस दिन इब्राहीम का इंतकाल हुआ उसी दिन सूरज ग्रहण हो गया। अब सूरज ग्रहण हर साल नहीं होता है, उस साल हुआ, हर दिन नहीं होता है, उस दिन हुआ। कोइंसिडेंस आप इमेजिन करिए। लोग कहने लगे कसफती शम्स ली मौती इब्राहीम, ये जो सूरज ग्रहण हुआ है ये इब्राहीम की मौत की वजह से हुआ है। यानी कि जो लोगों का कंसेप्ट है ना कि सूरज भी गम में है, सूरज भी जैसे कि शोक कर रहा है, गम में है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली, एक ऐसा दिन था जो उनके लिए भी गम का दिन था। उनके बच्चे का इंतकाल हुआ था, यहाँ तक कि सहाबा ने बताया कि उन्होंने उनकी आंखों में आंसू भी देखा था। लेकिन जब खबर मिली कि लोग इस तरह की बात कह रहे हैं, अब यहाँ पे उनका बिलीफ खराब हो रहा है। लोग कहते हैं ना कि सितारे गर्दिश में है। भाई सितारे तो बहुत दूर की बात। सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। कहा अय्युहन्नास, ए लोगों, इन्न शम्सा वल कमर ला यनकसिफानी लिमौती अहदिन वला लिहयातिही, ये सूरज और चांद ग्रहण नहीं करते किसी की मौत की वजह से, ना किसी की जिंदगी की वजह से। जब ग्रहण होते देखो तो नमाज पढ़ो और दुआ करो। हम क्या देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के अकीदे को करेक्ट किया, उन्हें बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन आप कंपैरिजन में देखिए कि अगर कोई झूठा इंसान होता यहाँ पर, क्या ऐसे मौके को जाने देता? बिल्कुल सही बात है, ऐसे मौके को जाने नहीं देते, और बल्कि मैं अगर राइट वर्ड यूज करूं तो उसको यूज कर लेते उस मौके को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी खुद की वाइफ कहती थी। होता क्या है ना कि आदमी बाहर की जिंदगी में तो बहुत फेमस और हिट होता है, लेकिन घर के लोग, घर वालों में उनकी हकीकत पता होती है। जी। लेकिन यहाँ उनकी वाइफ कहती है काना खुलुकुल कुरान, उनका अखलाक तो पूरा के पूरा कुरान था। ही वॉज द कुरान इन एक्शन। हम देखते हैं कि उनके सर्वेंट जिन्होंने उनकी खिदमत की, उनके सर्वेंट का कहना है कि मैंने 9 या 10 सालों तक उनकी खिदमत की। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा क्यों किए तुमने, ऐसा क्यों किए। एक बार ये भी नहीं कहा ऐसा क्यों नहीं किए, यानी ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों नहीं किए, ये एक बार नहीं हुआ। तो हम देख रहे हैं कि कैसा है एक इंसान अपने से कमजोर के सामने। एक और मिसाल हम देखते हैं जंग के हाल। बद्र की जंग के लिए सहाबा खड़े हैं। कितने हैं? फेमस नंबर है 313, हम हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं। सामने 1000 मुशरिकीन है, दुश्मन 1000 है, 313 है। वो लोग बेटर इक्विप्ड है, वो लोगों के पास ताकत ज्यादा है, ये 313 कमजोर है। लेकिन उस टाइम पर सही मुस्लिम की हदीस है, हुदैफा बिन यमान और अबू हुसैल ये दोनों आते हैं और आकर के अपनी स्टोरी बताते हैं। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम आ रहे थे तो मुशरिकीन ने हमें पकड़ लिया, पकड़ के कहा कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। दुश्मनों ने पकड़ लिया, कहा हम जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो मदीना जा रहे थे, हम कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कसम खाओ, इस बात का वादा करो मदीना जाओगे। तो उन्होंने कसम खाई, वादा किया, लेकिन गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर के कहानी बताई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनसरिफा, तुम दोनों जाओ वापस। कहा नफी लहुम बिअहदिहिम, हम तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा करेंगे। वस्तईनुल्लाह अलैहिम, और अल्लाह से मदद मांगेंगे उनके खिलाफ। नॉर्मली कहावत क्या है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये नहीं कहा कि नहीं अभी तो वॉर है ना, बस सब छोड़ो, बल्कि हम देखते हैं कि उसके अंदर भी अपने उसूलों पर कायम रहे। कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि यहाँ तक कि जो उनके मुखालिफीन भी कहते थे कि ये तो अल अमीन है, अमानतदार है, असादिक है, सच्चे हैं। यहाँ तक कि मुशरिक जिन्होंने अब तक ईमान नहीं लाया था उन पर, वो लोग भी अपनी चीज़ें जब सेफ कीपिंग के लिए लाते थे तो सेफ कीपिंग के लिए उनके पास ही रखते थे।